Good evening, Jai Omkar. कैसे हैं सभी? हर हर महादेव। Hope you all are fine, good. गुड इवनिंग जी। चाय बना ली सभी ने? मेरी आवाज और म्यूजिक की साउंड तो जी मैं गुड, बढ़िया। और जी हैप्पी बर्थडे। अच्छा, आज तो आपका बर्थडे है। पीवी नहीं, इतनी जल्दी पीवी नहीं चाहिए। अरे यार दोबारा बना लो, अभी तो चाय के साथ में मेडिटेट करना है हमने। मैंने लिखा था ना कि आज थोड़ी सी चाय रख लेना या कॉफी रख लेना, देन बताएंगे कि कैसे चाय पिएंगे, ठीक है? तो अभी आ जाए सभी, फिर उसके बाद में हाउ टू डू। इसका सिर्फ इतना मतलब है कि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी की हर एक चीज को कैसे मेडिटेटिव वे में जी सकते हैं। इवन अ कप ऑफ टी मैं भी आपके साथ में लेके आया हूं, और कैसे हर एक चीज को हम बहुत अच्छे तरीके से मेडिटेटिव वे में जिंदगी जी सकते हैं। फिर उसके बाद में कुछ आज के टॉपिक्स चलेंगे एंजाइटी और डिप्रेशन के ऊपर। एंजाइटी क्या होता है, डिप्रेशन क्या होता है, के साथ इनसे परे कैसे हुए हम, और कुछ और क्वेश्चन आंसर्स होंगे, वो सारे आज डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले अगर सभी आराम से आ जाए, 1-2 मिनट का वेट करते हैं, देन we start with the tea. रिलैक्स करेंगे सेशन से पहले। रिलैक्स करना इसलिए ज़रूरी है कि जब तक हम उस अवस्था में नहीं आ जाते जिस अवस्था में हमें सुनना होता है, तब तक कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं है। हमारा जिंदगी की हर एक चीज़ में अगर अवेयरनेस नहीं हो तो कई ऐसी चीजें हमारे पास से निकल के चली जाती हैं जिसके बारे में हमें पता भी नहीं चलता। सो बिडू, तो चलो जो लेके बैठे हुए हैं तो वो चाय। व्हाट वी डू इन आवर मेडिटेशन प्रोसेस, हम जिंदगी में हर एक चीज को मेडिटेटिव वे में कैसे लेके आ सकते हैं उसको समझाने की कोशिश करता हूँ। बात यह है कि अवेयरनेस होनी जिंदगी में बहुत ज्यादा जरूरी है। एक अवेयरनेस ही एक ऐसी चीज है जिसके साथ हम अपने माइंड के थॉट्स, हम अपने इमोशंस और अपनी जिंदगी की हर एक पहलू को बहुत अच्छे से देख सकते हैं। और एक इंसान जिस चीज को बहुत अच्छे से देख लेता है, उसके ऊपर उसकी समझ ठहर जाती है कि इसको हम कैसे समझें और किस तरीके से ये हमारे ऊपर हावी हो रहे हैं इमोशंस, और ये क्या चीजें हैं। और अवेयरनेस ना हो तो एक शाम की चाय भी आपको सिर्फ एक हैबिट लगेगी कि चाय पी ली और पीने के बाद में हाँ ताजगी आ गई, बट वो चाय थी क्या, उसने कैसा एहसास अंदर क्रिएट किया, अंदर कैसे चीजें बदली, वो चीजें जब तक अवेयरनेस ना हो तब तक नहीं आ सकती।
आज मेरे गुरुजी भी मौजूद हैं। नमस्ते गुरुजी, निर्मला जी, मेरे बचपन के गुरु, जिन्होंने शायद ये आज मैं अगर बोल भी रहा हूँ, इन शब्दों का भी ज्ञान इन्होंने दिया है। आई थिंक नर्सरी LKG से इन्होंने मुझे पढ़ाया है और मैंने अपना गुरु मानता हूँ। तो बहुत खोजा, बहुत खोजने के बाद में इनको दोबारा मिला हूँ मैं। गुरु एक बहुत बड़ी चीज होती है। गुरु एक तत्व होता है, इसे शरीर मत समझें। ये तत्व ही आपके जिंदगी में उस तत्व को जन्म देता है जो ईश्वर के साथ में कहीं ना कहीं जोड़ देता है। सच में अगर आज मैं आप लोगों के सामने हूँ तो कहते हैं ना कि बचपन में दी गई एजुकेशन ही आगे जाके पनपती है। निर्मला गुरुजी के साथ में रहा हूँ और इनके अंदर इतना प्यार था कि मैं बता नहीं सकता। आज भी वो प्यार कहीं ना कहीं मेरे अंदर जो है शायद इनका ही दिया गया है। तो इनसे तो इनके आगे तो कुछ भी नहीं हुए। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट वी डू, आप लोगों के पास में चाय है, आप कप में पकड़े हो या किसी में भी हो, ग्लास में हो। मेरे पास में ये जापानीज कप है। इसमें फर्क इतना है कि वहां पे उंगलियों का यूज करना पड़ता है और इसमें पूरे का पूरे हाथ से पकड़ना पड़ता है। उसके लिड को भी नहीं हटाना होता और नीचे सॉसर और कप एक हाथ से पकड़ के एक हाथ से पीना होता है। इसमें इतनी ज्यादा अवेयरनेस होती है कि आपके हाथ से ये कप गिर ना जाए, इतने ध्यान से पकड़ना होता है। इट्स अ बिट हार्ड टू इसको पकड़ के और चाय पीना। बट ये जापानीज इसीलिए पीते हैं कि वो आपके चाय का असर और उसका फ्रेगनेंस, उसका अरोमा आपको पता चले। क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपने चाय के कप को अपने हाथ में पकड़ लेंगे, आंखें बंद कर लेंगे। बंद करने के बाद में 2 से 3 लंबी गहरी सांस लें। बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स करते जाएंगे। 3 सांस में आपका बिल्कुल रिलैक्सेशन हो जाए। Then what we do, बहुत प्यार से एक सिप लेंगे और जब उस चाय का सिप लेंगे आंखें बंद रहेंगी इस पूरी एक्टिविटी में। ध्यान रहे कि वो ज्यादा गर्म ना हो, इसीलिए मैंने थोड़ा सा डिले करवा दिया। अगर गर्म हो तो थोड़ा सा उसको हवा से ठंडा करके फिर उसका एक सिप लें। वो जब गले से उतरेगी, आपके चेस्ट पे जाएगी, अंदर से पेट तक जाएगी, आपको ये महसूस होना चाहिए उसका अरोमा, उसका टेस्ट। सिंपली नथिंग टू टेल, कुछ बोलने का नहीं है, कुछ नहीं सुनने का। सिंपली एंजॉय योर टी सिप। उसके टेस्ट को एंजॉय करें, उसके अरोमा को एंजॉय करें। वो कैसे उतरती है आपके भीतर, उस फ्लो को एंजॉय करें। With every moment, just enjoy your tea. वार्मनेस आपके लिप्स के ऊपर, जस्ट एंजॉय, जस्ट बी इन द प्रेजेंट मोमेंट। आप जिस प्रेजेंट मोमेंट में हो, आप इस चाय को एंजॉय करें। उसके हर एक सिप की वार्मनेस, उसका फ्रेगनेंस जो आपके मुंह से आपके अंदर महसूस हो रहा है,
उसका टेस्ट, वो मीठी ज्यादा हो, वो मीठी कम हो, जजमेंट नहीं होगी, एनालाइज नहीं करेंगे। जस्ट टेक अ सिप, एक सिप ले, सिंपली एंजॉय। ये बहुत ही डिफरेंट हो जाएगी आपकी चाय। ये अब चाय चाय नहीं रहेगी, ये शायद एक अमृत स्वरूप हो जाएगा जब आप जिंदगी का हर एक ऐसा पल गुजारते हो जिसमें आप अवेयर हो जाते हो, प्रेजेंट मोमेंट में आ जाते हो। वहां पे आपका पास्ट नहीं रहता, वहां पे आपका फ्यूचर नहीं रहता। सिंपली बी देयर, बी इन प्रेजेंट मोमेंट। वो प्रेजेंट मोमेंट एक गिफ्ट है आपके लिए, उस गिफ्ट को आपको एंजॉय करना है। वो चाय के कप के साथ हो जाए, वो खाने के साथ में हो जाए, वो आप जो बोल रहे हैं उन शब्दों को खुद ही सुनने के साथ हो जाए, या आप किसी की बात सुन रहे हो तो उसे सुनने की बात हो जाए, आप देख रहे हो तो उसे देखने की बात हो जाए। हर एक बात में जिस दिन आप प्रेजेंट में जीना सीख लेंगे, वहां पे कोई विचार नहीं रहेगा। आप खुद ही बताइए, जब आपने पहला सिप लिया, जैसे मैंने कहा, और प्रेजेंट मोमेंट में आपने जब वो चीज की, तो क्या आपके मन में वो विचार चले जो विचार आपके आगे पीछे घूमते थे? वो टेंशन्स रही उस समय में? नहीं, उस समय आप सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट में थे और वो कर रहे थे जो आपने सुना। You enjoy your tea? Enjoy it. इवन एक चाय का कप भी आपको इतना रिलैक्स कर देगा कि आप सोच भी नहीं सकते। इसमें चाय की गलती नहीं है, इसमें चाय का कुछ फायदा नहीं है। और ये चीज जो आपके अंदर रिलैक्सेशन लेके आई, ये शायद चाय नहीं लेके आई है। तो पहले भी आप लेते थे चाय, कॉफी, कुछ भी। तो फर्क इतना था आज के चाय पीने में और पहले की चाय पीने में, आज आपने टोटली चाय को एंजॉय किया। पहले कभी चाय को इतना एंजॉय किया ही नहीं। तो अच्छा लग रहा है? You enjoy? अभी बताइए कि किस किस के मन में कोई विचार चले जब आप चाय पी रहे थे? शायद नहीं चले। रीजन बिहाइंड, आपने हर एक काम को इतने अच्छे से किया, इतने एंजॉय से किया कि आपको उसे पीने का अंदाज आ गया। कोशिश करें कि अगली बार जब भी चाय पीनी हो ना, तो इसी ढंग से पीना। Yes, blank mind, because you are in the present moment. Namaste, Sandeep Coach.
मेरे पास एक क्वेश्चन आया था, हाउ टू ओवरकम थॉट्स। अपने विचारों के ऊपर कैसे ओवरकम किया जाए। ये मैंने प्रैक्टिकल करवाया है। प्रैक्टिकल यही है कि जिस समय आप प्रेजेंट में रहना शुरू कर देंगे, जिस भी पल आप अपनी जिंदगी में प्रेजेंट मोमेंट में रहना शुरू कर देंगे, उसी पल में आप अपने विचारों से परे हो जाएंगे। वो विचार बेसिकली अगर देखा जाए तो विचार है क्या? वो या तो बीते हुए कल के और या आने वाले कल के। कभी प्रेजेंट मोमेंट का भी कोई विचार हुआ है? क्या कोई बता सकता है कि कोई प्रेजेंट मोमेंट का भी कोई विचार होता है? शायद नहीं। प्रेजेंट मोमेंट का कोई विचार हो ही नहीं सकता। विचार होंगे या तो बीते हुए कल के या फिर आने वाले कल के। अगर आपने अपनी जिंदगी में विचारों के ऊपर ओवरकम करना है, विचारों को परे करना है, तो सिंपली अपने प्रेजेंट मोमेंट में आना शुरू करो। इसकी कई विधियां मैंने पहले भी बता दी हैं। उसमें से कुछ विधियां ऐसी हैं कि अपने विचारों को देखना होता है। कई विधियों में हम अपने किसी चीज का उपयोग करते हैं, जैसे पेन एंड पेपर। हम कुछ लिख बैठते हैं, अपने विचारों को प्रेजेंट मोमेंट में लेके आते हैं। जो भी मन में है उस हर एक थॉट को वर्ड टू वर्ड हम लिखना शुरू कर देते हैं। उससे होता यह है कि जो हम ये कहते हैं ना कि हमें कोई इंसान चाहिए, हमें कुछ ऐसा चाहिए जिसके साथ में हम अपनी जिंदगी की बातें कर लें और वो हमारी बातों को सुने, तो ये सबसे बड़ा भ्रम है आपका। आपकी बातें कोई नहीं सुन सकता और कोई आपके साथ में नहीं चल सकता। आप खुद ही हैं जो अपनी जिंदगी में अपने साथ चल सकते हैं। और जब हम अपने विचारों को लिखने बैठते हैं ना, तब उस समय आप ही होते हैं, लिखने वाले भी और लिख के उसको निकालने वाले भी। उसके बाद में उस पेज को फाड़ो, फाड़ के फेंक दो। गालियां निकालनी हो किसी को निकाल दो, किसी को प्यार का इजहार करना हो कर दो। जो भी मन में है उसको निकल जाने दो, तभी इन चीजों से मुक्ति प्राप्त होगी। अदरवाइज ये इतना बड़ी चीजें अभी बनती जा रही हैं बिकॉज गाइडेंस नहीं है। ये सुसाइडल केसेस और ये मुझे रात को मैसेज आता है कि अभी मन में ये विचार आ रहा था कि मैं सुसाइड कर लूं, और आपका मैसेज पड़ा कि कल ही डिप्रेशन और सुसाइडल चीजों के ऊपर बात करनी है। ये विचार किस वजह से आया? कहीं पे तो कुछ चूक हो रही है। लाख समझाने के बाद भी हम जब अपनी जिंदगी का कारण किसी और को मान लेते हैं, हम कभी सुखी नहीं रह सकते। हो ही नहीं पाएंगे हम सुखी जब तक हम अपने आप के साथ में रहना ना सीख लें। जब तक जिंदगी हम अपने आप के साथ बिताना ना सीख लें, तब तक ये विचार आपको खाए जाएंगे। जैसे मैंने पहले बोला था कि डेली एवरी मोमेंट आप कहीं ना कहीं अपने अंदर से अपने आप को मारते जा रहे हैं। क्यों? आज इतनी एजुकेशन तो ये कर रहे हैं लोग, और ये सोशल मीडिया पे ये बहुत ज्यादा कह रहे हैं कि किसी से बात किया करो, अपने अंदर मत रखा करो, अपने प्रियजनों के साथ में वो बातें शेयर किया करो, अपने फ्रेंड सर्कल के साथ में अपने अंदर की बातों को बता दिया करो, नहीं तो ये अंदर ही अंदर फट जाएंगी, फिर भी नहीं बताई जाती। क्यों? अगर बताने वाली होती तो उसको छुपाना ही क्यों पड़ता? और क्या किसी के कहने से जिस बंदे ने अपने अंदर का इतनी चीजें छुपा के रखी हो, क्या वो बता देगा? आप लाख बार भी उसे पूछ लोगे, वो तब भी नहीं वो बातें शेयर करेगा।
बात शेयर करके और एंजाइटी लेवल को इंक्रीज करेगा कि अगर आज मैंने ये बातें बाहर बोल दी तो कल को मेरा हश्र क्या होगा। इट्स नॉट पॉसिबल। व्हाई वुड वी डोंट टीच देम? उनको ऐसा क्यों नहीं सिखाते कि वो ये चीजें रखे ही नहीं अपने अंदर? वो कौन अपने घर में गंध को संभाल के रखता है? आप सभी लोग मुझे ये बता सकते हैं कि आप लोगों ने कभी अपने घरों में गंध को अलमारियों में छुपा के और संभाल के रखा है? नहीं रखा। अगर गंध घर में नहीं रखते तो अपने मन में क्यों रखना है? क्वेश्चन उठता है कि मुझे उसने गालियां दी या मुझे उसने धोखा दिया या उसने मुझे बिट्रेट किया, वो मुझसे नफरत करता है, मैं उस वजह से बहुत ज्यादा दुखी हूं, मैं उससे बात करना चाहता हूं, वो मुझे अवॉइड कर रहा है, वो मेरे से बात नहीं कर पा रहा, वो चाहता नहीं है मेरे साथ में रहना पर मैं चाहता हूं उसके साथ में रहना, फिर भी क्यों नहीं? मैं इस बात को सोच सोच के पागल हो रहा हूं, मेरे पास अब कुछ नहीं रहा, अगर वो मुझे छोड़ के चला गया तो मैं किसके पास जाऊंगा? ये सिर्फ और सिर्फ इन्फ्लुएंस है लोगों के, और लोगों को देख के और उनकी बातों को सुन के। एक बात बताओ, जब वो व्यक्ति नहीं था क्या तब आप जिंदगी नहीं जीते थे? शायद इससे बढ़िया जिंदगी जीते थे। और अब वो चला गया, क्या तब आप जिंदगी वो जी नहीं सकते? उससे भी बढ़िया जिंदगी जी सकते हो। किसको बताने हैं अपने इमोशंस? किसके साथ शेयर करना चाहते हो अपने इमोशंस? इमोशंस है क्या? विचार है क्या? खुद के बनाए हुए? उसने नहीं बुलाया और अपने आप को अगली डकलिंग समझ ली कि मुझे कोई प्यार नहीं करता, मैं बहुत बुरा हूं, मैं बहुत गंदा हूं, वो देखो मुझे देख के मुंह मोड़ रहा है, वो देखो वो मुझे बुला नहीं रहा। हम अपनी जिंदगी खुद नहीं जी रहे, हम अपनी जिंदगी दूसरों के हवाले कर दिए हैं। ऐसा जिंदगी जीना भी कोई जीना हुआ? और ये सब जानने के बाद में ये सोच लेना कि अब तो मेरा मरना ही अच्छा है, मैं और जी नहीं सकती या मैं और जी नहीं पाऊंगा, मैं क्या करूंगा जी कर। अरे भाई लोग, कम से कम उन माँ बाप की सोच लेना जिन्होंने जन्म दिया। अगर वो नहीं सोचना ना, ये भी सोचते हो कि उनकी वजह से मरने जा रहे हैं, तो कम से कम इतना सोच लेना कि मैं हूं और मैं अपने शरीर के अंदर जो भगवान ने, जो ईश्वर ने मुझे आज दे दिया है, वो शायद और के पास में नहीं है। आज जो मुझे खाने को मिल रहा है, शायद आज लोग भूखे मर रहे हैं। आज अगर मेरी सेहत जितनी भी ठीक है, शायद कोई लोग कैंसर से मर रहे हैं। आज मैं चल रहा हूं, शायद लोग अपाहिज हो उठे हैं। आज मैं हेंजी की बात सुन रहा हूं, कई लोग तो बहरे हैं। उसको देख रहा हूं, कई लोग तो अंधे हो चुके हैं। और दोनों हाथ दिए हैं ना, तो अपनी जिंदगी को खुद संवारना इन हाथों की कला है। गुरु नानक साहब ने कहा ना, किर्त करो हाथों से। अपनी जिंदगी को संवारने वाले आप खुद हो, उसको बिगाड़ने वाले आप खुद हो। दोष देते हैं दूसरों के ऊपर, उसने मुझे धोखा दिया। अरे भाई, धोखा देने वाला तो चला गया, लेके क्यों बैठे हो? क्यों उस धोखे को अभी भी पकड़ा हुआ है? वो फिजिकली चीज तो है नहीं कि उसने दे दिया और आपने पकड़ लिया। उसने आपको छोड़ दिया। जैसे पहले बातें होती थी वैसे नहीं हो रही। जैसे पहले एक दूसरे के साथ प्यार का इजहार हो रहा था, अब नहीं हो रहा। उसको नहीं कदर आपके प्यार की। आप क्यों उसके पीछे अपने प्यार को वेस्ट कर रहे हो? और आज के टाइम पे प्यार भी झूठा और सच्चा पता है किस वजह से हो रहा है?
अगर उसके अकॉर्डिंग आपका प्यार हो तो वो सच्चा है, उसके अकॉर्डिंग आपका प्यार ना हो तो आपका प्यार झूठा है ऐसा प्यार? क्या इसको प्यार कहा जा सकता है? जो प्यार कोई दूसरा सिखाए कि ऐसा करो, क्या वो प्यार हो सकता है? प्यार तो जब होता है अंदर से एक एहसास उठता है, उस समय ये नहीं देखता कि मैं प्यार करने वाला हूं, मुझे आगे से क्या मिलेगा, मैं इस इंसान से प्यार करने लगा हूं, मुझे आगे से क्या मिलेगा। नहीं, उस समय ऐसी कोई फीलिंग्स नहीं आती। ये तो आती कुछ समय के बाद में, अरे यार मैंने तेरे लिए इतना प्यार में इतना कुछ किया, तूने तो मुझे कुछ भी नहीं दिया। क्या इसे प्यार कहते हैं? बताओ, मेरी इतनी सी अब तक की बातें समझ आई आपको? फिर मैं आगे चलूं। और किस वजह के लिए अपनी जिंदगी को नर्क बनाने के ऊपर आ चुके हो? किस चीज के लिए? सिर्फ यही कि मेरी जिंदगी का सहारा मुझसे छिन गया। और मैं कहता हूं कि जिंदगी का सहारा जिसको बनाया था शायद वो सहारा ही नहीं था। और चलो अगर एक बार ऐसा हो गया तो बार बार करने का है क्या? प्यार देने का नाम है रश्मि जी, मैं मानता हूं कि प्यार देने का नाम है, पर क्या आज तक देते हुए ये मन में आया कि मुझे लेना नहीं है, मैं इसके अफसाने में कुछ एक्सपेक्ट ना करूं? यहां पर तो हम अगर बच्चे को पढ़ाई भी दे रहे हैं ना, उनको अच्छी एजुकेशन भी दे रहे हैं, तो वो भी मन में कहीं ना कहीं ये चीज लेके आती है कि आज इसे पढ़ाएंगे तो कल को यही हमारी हेल्प करेगा। क्या इसे प्यार कहते हैं? आज हम किसी बुजुर्ग की सेवा कर रहे हैं तो वहां पे ये आ जाता है कि मैं सेवा कर रहा हूं। आज हम दान देने लगते हैं तो वहां पे ये आ जाता है कि मैं दान देने लगा हूं। आज किसी के लिए कुछ कर बैठने की बात आए तो वहां पे ये मन में आ जाता है कि मैं कर रहा हूं। और जब तक ये मैं रहेगा आप कभी भी पुण्य नहीं कर सकते। तो रश्मि जी, अगर एक्सपेक्टेशंस होती हैं तो समझ लो कि ये प्यार भी सच्चा नहीं, और शायद ये प्यार है ही नहीं। प्यार कभी सच्चा और झूठा हो नहीं सकता, प्यार प्यार ही होता है। सिर्फ इतना है कि जिसमें एक्सपेक्टेशंस आ जाए और जिसमें ये आ जाए कि मैं प्यार कर रहा हूं, तो वो प्यार प्यार नहीं रहता। दान भी जो दान पुण्य है, उस दान और पुण्य में ये आ जाए कि मैंने दान किया और मैंने पुण्य किया, वो शायद दान और पुण्य भी नहीं हुआ। भावना जी, हाउ टू बी विद वन सेल्फ। आप तो बहुत पुराने मेरे पास आते हैं, तो इस क्वेश्चन का तो मैं हमेशा आंसर देता हूं, बी इन द प्रेजेंट मोमेंट। जितना आप प्रेजेंट मोमेंट में रहेंगे आप अपने साथ रहेंगे। दूसरा तब आएगा जब आप दूसरे के लिए इंतजार करेंगे। दूसरा तब आएगा जब आप बीते हुए कल में या आने वाले कल में रहेंगे। बी इन प्रेजेंट। हाँ, इंसल्ट और ह्यूमिलिएशन से अपसेट और डिस्टर्ब इस वजह से होता है, वहां पे भी कहीं ना कहीं ये चीज आ जाती है। अगर आपको कोई पता होगा ऐसा इंसान है जो बोलता ही ऐसा है और जो जिसका काम ही इंसल्ट करना और ऐसी चीजें बोलना है, तो आप कभी भी उस इंसान का बुरा नहीं मानोगे, क्योंकि आपको पता है कि ये ऐसा ही है इंसान। पर आपको ये चीज डिस्टर्ब तब करेगी जब आप उस किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में ये बात सोच लेते हो कि ये तो कभी हो ही नहीं सकता,
ऐसा तो कभी ये कर ही नहीं सकता। एक्सपेक्टेशंस, इसीलिए कहता हूं कि इस दुनिया में एक्सपेक्टेशंस तो बिल्कुल छोड़ दो। चाय पी है ना, चाय पी है तो तब एक्सपेक्ट नहीं किया कि ये कितनी मीठी मुझे लगे और कितना अच्छा टेस्ट लगे, जो था उसे एक्सेप्ट किया। अगर ऐसे ही एक्सेप्टेंस में लेके आओगे तो ये चीजें आपको कभी डिस्टर्ब नहीं करेगी। अगर खाना बनाया ना, पहले ही घर में आपको बोल दिया जाए इसमें नमक थोड़ा सा ज्यादा है, तो आप खाओगे तो ठीक रहेगा आपके लिए, क्योंकि आपको पता चल गया। आपकी जो एक्सपेक्टेशंस थी वो खाने से पहले ही गिरा दी गई। और अगर आपके अंदर कुछ अच्छा टेस्ट का खाना चाहत हो कि मेरा बड़ा आज मूड है, इतना अच्छा खाना खाऊंगा, और आपको बताया भी ना जाए वो खाना आने वाला मुंह में डालें और उसमें बहुत ज्यादा मिर्ची हो, नमक हो, तो आपकी एक्सपेक्टेशंस चूर चूर होती है उस समय, होती है ना। क्यों? क्योंकि आपने एक्सपेक्ट किया था उस चीज को। सर अगर प्रेजेंट में दिमाग रुके ही ना, बस सोचता रहा कि अभी वो ये सोच रहा होगा मेरे बारे में, मुझे क्या करना चाहिए, मीन्स दिमाग हमारा कंट्रोल में हो ही नहीं। संदीप जी, पहली बात तो ये है कि जब तक आप सोच रहे हैं तब तक आप प्रेजेंट में है ही नहीं, और जब आप प्रेजेंट में आ चुके हैं तब आपकी सोच रहेगी नहीं। ये कभी नहीं होता कि प्रेजेंट में दिमाग रुके नहीं, प्रेजेंट में दिमाग रुकेगा ही रुकेगा। प्रेजेंट में हमेशा दिमाग रुकता है और पास्ट और फ्यूचर में आपके विचार चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर आपको अभी कहूं कि आप सिर्फ मेरे साथ में सभी लोग काउंट करना 7 टाइम्स अपने फिंगर टिप्स पे, 7 बार ब्रीदिंग लेना, सांस अंदर लो, बाहर आने से पहले उसे रोक दो कुछ सेकंड के लिए और फिर उसे छोड़ दो, फिर सांस अंदर लेना, बाहर छोड़ने से पहले ध्यान रखना कि वो अंदर से बाहर आने से पहले वहां पे गैप लेगी, रुकेगी, फिर बाहर आने देना, फिर अंदर लेना, रोक देना, वापस आने से पहले उस रुके हुए पल को ध्यान से देखना। लेट्स डू इट एवरीवन। 7 बार हम ब्रीदिंग लेंगे, ठीक है, और उस रुके हुए पल में ध्यान से देखना कि आपको क्या सुनाई देता है, ठीक है, और मुझे बाद में बताना। लेट्स डू 7 टाइम ब्रीदिंग। अंदर बाहर आने से पहले सांस जो टर्न लेती है उसको बड़े ध्यान से देखो। अगर वहां पे रुकता हो ध्यान तो बड़े गौर से उसे ऑब्जर्व करो।
अब मुझे बताओ, जब 7 बार सांस ली, तो क्या उस 7 बार सांस लेने के दौरान उतने ही विचार आए जितने पहले आ रहे थे? संदीप कौर जी, आप भी बताइए। क्या इन 7 बार सांस लेने के दौरान उतने ही विचार आए या बिल्कुल नहीं आए विचार? एक भी विचार नहीं आया। ये हमेशा जान लो कि विचारों का प्रेजेंट मोमेंट में कोई अस्तित्व नहीं है। अगर सांस के दौरान भी, अगर आपको 7 बार सांस के दौरान भी आपको अगर विचार आया, नहीं आया ना संदीप कौर जी, तो ये है आपका प्रेजेंट मोमेंट। इसे कहते हैं प्रेजेंट मोमेंट। आपने पहले लिखा कि अगर प्रेजेंट में भी दिमाग रुके ही ना, वो प्रेजेंट था ही नहीं, वो प्रेजेंट था ही नहीं। वो जिसे हम प्रेजेंट मान के बैठे हुए हैं, कई बार वो तो हमारे विचारों के जंजालों का और पास्ट और फ्यूचर के थॉट्स के चीजें हैं। बेसिकली प्रेजेंट तो ये है, प्रेजेंट ये है सांस के साथ में ध्यान देना। प्रेजेंट ये है मेरी बात सुन रहे हैं उसे सुनते रहना। प्रेजेंट ये है कि चाय पी रहे हैं तो चाय के ऊपर ध्यान देना। प्रेजेंट ये है कि खाना खा रहे हैं तो खाने के ऊपर ध्यान देना। योर एवरी मोमेंट इज ए प्रेजेंट। गिफ्ट है वो आपके लिए जो आपको थॉट से परे करेगा। और अगर इन 7 बार सांस लेने में आपका ध्यान के बीच में कोई विचार नहीं आया, तो शायद पकड़ लो इस विधि को और बच जाओगे। जिसे कहते हैं ना डिप्रेशन और एंजाइटी। ये है क्या? डिप्रेशन जो बीत गया समय, उसका असर। एंजाइटी आने वाला समय, उसका डर। गिल्ट, इंप्रेशन जो पास्ट के, फेयर और इंप्रेशंस जो आगे आने वाले समय के, ये दोनों में बैठे हुए हैं डिप्रेशन, एंजाइटी। ये बीच में बैठा खाली ईश्वर, उसका कोई स्वरूप नहीं, वो आप हैं। यू आर प्रेजेंट। बीइंग प्रेजेंट मोमेंट। जब स्कूल में जाते थे, सबसे पहले क्लास में टीचर क्या कहते थे? प्रेजेंट। अभी प्रेजेंट मार्क करना है, अटेंडेंस लेनी है। आपका नाम लिया, कुलजीत जी, आप बोलोगे प्रेजेंट। जसप्रीत प्रेजेंट, नीलम प्रेजेंट, संदीप प्रेजेंट। प्रेजेंट मीन यू आर नाउ, हियर, अभी, इसी वक्त यहीं पे हो। और जो इंसान प्रेजेंट मोमेंट में रहता है, वो कभी जिंदगी में डिप्रेशन का शिकार नहीं हो सकता, कभी एंजाइटी का शिकार नहीं हो सकता, कभी सुसाइडल केस ही नहीं आ सकते उसके अंदर, क्योंकि इन दोनों चीजों से ही वो चीजें हो सकती हैं। इंस्टेड ऑफ कि उनको ये बताना कि अपने विचारों को लोगों के साथ में शेयर करो, उनको ये बताओ कि बीइंग प्रेजेंट। जो हो गया, जो बीत गया, निकल गया। जैसे मैंने आज बोला था कि हर एक चीज को अगर छोड़ना हो तो पूरा छोड़ दे, किश्तों में मत छोड़ना। मैं इस पेन को पकड़े हुआ हूं, बहुत गहरे से पकड़े हुआ हूं। ये मैंने कभी इससे प्यार किया था, कभी इसने मुझसे प्यार किया था, मैं इसको छोड़ रहा हूं। मैं ऐसे छोड़ता हूं, आप ऐसे छोड़ते हैं। मैं छोड़ रहा हूं, पर वो फिर मुझे मिलता है, मेरे से वो छूट नहीं रहा, मेरे से वो छोड़ा नहीं जा रहा। आप बोलते हो मुट्ठी खोलो, मैं मुट्ठी खोलती हूं, पर वो गिर नहीं रहा, वो मेरे से दूर नहीं हो रहा। I want to teach you, do this. आपके बुरे विचार हैं, मेरे बुरे विचार मेरे से दूर नहीं जा रहे, वो अभी भी आते जा रहे हैं। मैं पहले कहूंगा कि ये बुरे विचार को मैं देख तो लूं, ये है क्या? अच्छा, ये जिगजैग है, ये ग्रीन कलर का एक विचार है,
और ये पेन है, अच्छा इसके बीच में इतना जेल है और वो बाकी इंक है, ये तो इंक यहां से यहां तक कभी चलेगा। मैं तो यही घबरा रहा था कि ये पेन चलेगा नहीं। कोई बात नहीं, अगर ये पेन नहीं भी चला मेरे को भी जरूरत भी नहीं है, ये है तो कुछ भी नहीं है, और इस पेन ने मेरी जिंदगी तबाह कर दी हुई थी, छोड़ दो। समझ आए? ऐसे छोड़ना है, ऐसे नहीं छोड़ना, ऐसे बिल्कुल नहीं छोड़ना। जस्ट ड्रॉप इट। मोनिका जी, मैं जिंदगी जीना नहीं सिखाऊंगा। मैं जो आप जिंदगी जी नहीं रहे जिस वजह से, उस चीज को पीछे कर दूंगा। जिंदगी जीना तो आप बचपन से ही सीख के आए हो। जिस समय आपने जन्म लिया वो समय था जब आपने जिंदगी में जीना सीख के आके पहला कदम रखा। जिंदगी जीना भुलाया तो समाज ने। एक स्टोरी सुनो, हमारी सिचुएशन कैसी बनी होती है। अमृता जी, नहीं होता सर, इसके पीछे भी आप ही कारण है। आपका मानना और ना मानना ये आपने खुद ही जिंदगी में बना रखा है। आप बोलोगे कि नहीं होता तो हाँ, आपके लिए नहीं हो सकता। किसी और के लिए अगर वो ये मान ले कि हो जाएगा तो वो हो ही जाएगा। स्टोरी ये है कि हमारी जिंदगी की सिचुएशन कैसी बना दी है लोगों ने। एक बार एक कारवां जा रहा था, जाते जाते अंधेरा हो गया। रास्ते में उनको रुकना पड़ा। एक सराय दिखी, उस सराय के पास में पहुंच गए। उस कारवां में तकरीबन 10 कारवां वाले थे, जिनके साथ में 10 ऊंट थे उनके पास में, कैमल्स। तो सराय वाले से जब बात की तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, आप आज की रात गुजार सकते हो, सुबह निकल जाना। तो 10 में से 9 ऊंटों को तो बांध दिया गया। उसमें से एक ऊंट के लिए वो रस्सी लाना भूल गया या रास्ते में कहीं गिर गई होगी, उसे पता नहीं चला। उसने सराय वाले से पूछा कि तुम्हारे पास में कुछ रस्सी है? वो कहता मेरे पास में रस्सी तो नहीं है। कहता फिर मेरा ऊंट तो आज भाग जाएगा अगर मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया। क्या किया जाए? ऐसे तो मैं सो ही नहीं पाऊंगा, मैं इसके ऊपर ही बैठा रहूंगा या इसको पकड़ के ही बैठा रहूंगा। सराय वाला बहुत होशियार था, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में बहुत सी ऐसी चीजें देख रखी थी। वो एक गुणीजन था। उसने कहा कि तुम घबराओ नहीं, मैं इसे ठीक कर देता हूं। तुम्हें एक ऐसी विधि बताता हूं जिससे तुम इस ऊंट को सारी रात बांध के रख सकते हो। वो कहता कैसे? उसने कहा सपोज करो, मान लो कि तुम्हारे हाथ में रस्सी है। उस रस्सी को जिस तरीके से ऊंट को पहनाते हो और उसके गले में बांधते हो और नीचे खूंटे पे उसको लपेट देते हो, बिल्कुल वैसा ही ऊंट के साथ में वहां पर जाके करो, देखना तुम्हारा ऊंट बैठ जाएगा। वो हैरान रह गया। वो ऊंट के पास में गया, उसने ऊंट के गर्दन से ऐसे हाथ फिरा के नीचे जैसे गांठ मारते हैं वैसे गांठ मारी, हाथ नीचे लेके गया, खूंटा ठोका, खूंटे के ऊपर उसी इमेजिनरी रस्सी को बांध दिया और पीछे हट गया। एग्जैक्टली ये करने के बाद में ऊंट बैठ गया। सारी रात ऊंट बैठा रहा। सुबह जब उठा, ऊंट का मालिक ऊंट के पास गया, उसके पीठ को थपथपाया कि अब खड़ा हो, तो ऊंट खड़ा भी नहीं हुआ। ऊंट चला ही नहीं। वो बड़ा परेशान रह गया। उसने फिर गया दौड़ा दौड़ा सराय के मालिक को पूछा कि मेरे ऊंट को कुछ हो गया, वो खड़ा ही नहीं हो रहा, वो तो उठ ही नहीं रहा, वो तो चल ही नहीं रहा। सराय वाला हंसने लग गया। उसने कहा कि तूने रस्सी खोल दी थी? कहता कौन सी रस्सी? रस्सी तो थी ही नहीं। कहता वो शायद तेरे लिए नहीं थी पर ऊंट के लिए थी, जा वैसा ही
कर जैसे तू रस्सी खोलते समय करता है, ऊंट खड़ा हो जाएगा। वो गया, खूंटे से रस्सी खोली, गर्दन पे हाथ फिराया, रस्सी मुंह से निकाली, ऊंट एकदम से खड़ा हो गया। ये हालात हैं आज के इंसान के। समाज उसके गलों में रस्सियां और पटे डाल के बैठा हुआ है, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। और हाँ, उसी समाज को देख के हमारे अंदर ये भी निकल आता है कि नहीं होता सर, हम ये कर ही नहीं पाएंगे। और इस बनौटी रस्सियों और पटों को निकालने के लिए सिर्फ ज्ञान का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर आपको लगा हो कि आज मेरी इस बात से आप कुछ समझ गए हो, तो आप कहेंगे हम कर दिखाएंगे, हम जिंदगी जिएंगे और अपने लिए जिएंगे, और ऐसी जिंदगी जिएंगे जो शायद कोई ना जी पाया हो। ज्ञान इसीलिए आपको बहुत ऊपर की ओर लेके जाता है। और जिस समय आपको ज्ञान ही ना हो, आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। वो मेरी बात समझ में आई होगी आपको। तो कहां रह जाता है डिप्रेशन और कहां रह जाता है एंजाइटी? ये सारी चीजें तो कहने की हैं। क्या आपने आज तक इन चीजों को पहले सुना था? क्या आज तक आपके माँ बाप, कभी दादा दादी, कभी उनके मुंह से ये चीज सुनी थी कि डिप्रेशन या एंजाइटी जैसी भी कोई चीजें होती हैं? नहीं सुनी थी, हो ही नहीं सकती। ये तो अब चीजें चली हैं, कुछ ही साल हुए। शायद मैंने बचपन में कभी नहीं सुना था कि एंजाइटी और डिप्रेशन नाम की कोई चीज भी होती है। हाँ, इतना पता था कि अगर होमवर्क नहीं किया तो गालियां पड़ेंगी। इतना पता था कि अगर ज्यादा देर तक गेम खेल ली तो ये चीजें हो जाएंगी। दैट्स इट। ये दुनिया के बताए हुए कुछ सोच है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। और इनसे क्या चीजें होती है? डिप्रेशन हो जाता है तो कहा जाता है कि आपका वेट गेन होना शुरू हो गया, इंसोमेनियास हो गए आप, यानी कि कई प्रॉब्लम्स आने शुरू हो जाती हैं, आपका इंटेस्टाइन खराब हो जाता है, आपको हर एक चीज में इंटरेस्ट खत्म होना शुरू हो जाता है। जिन चीजों में आप बहुत ज्यादा कह सकते हो कि एंजॉय करते थे, वो चीजें मिट जाती हैं। ऐसे कुछ सिम्टम एंजाइटी के बना रखे हैं कि डर लगता है, पैनिक माहौल हो जाता है। उन बीमारियों का भी आप सोच लेते हो जो बीमारी आपके अंदर है ही नहीं, उसको आप अपने अंदर में पालना शुरू कर देते हो। सर दर्द होने शुरू हो जाते हैं, जिसे माइग्रेन कहते हैं। एंजाइटी की वजह से ज्यादा सोच लो और डॉक्टर के पास जाओ और उनको बोलो कि माइग्रेन हो गया, वो देखता है ऐसी तो कोई बात ही नहीं है। रेस्टलेस फील होना, इंसोमेनिया, रात को नींद नहीं आनी, नींद लाने की कोशिश। एक अच्छी चीज बताऊं आपको, जब आपको नींद नहीं आती तो आप क्या करते हो? नींद लाने की कोशिश करते हो। नींद क्यों नहीं आ रही? आज क्या हो गया? नींद क्यों नहीं आ रही? नींद क्यों नहीं आ रही? मैं कैसे सुबह काम करूंगा? अगर मेरे को रात भर नींद ना आई, मैं तो थका रह जाऊंगा। और पता नींद क्यों नहीं आती और क्यों नहीं आई? ज्यादा दिमाग चलने से नींद पहले ही नहीं आ रही थी, उसको और ज्यादा चला दिया कि नींद क्यों नहीं आ रही, और उसके ऊपर भार डाल दिया, नींद उल्टी और चलेगी, खत्म हो गई। जस्ट एक्सेप्ट इट। नींद ना आए तो गोली मत खाना, एंजॉय करना। नींद ना आने को एक्सेप्ट कर लेना, उस कंडीशन को। विद इन फ्यू मिनट्स नींद आ जाएगी आपको। कभी सोचा इन चीजों के बारे में? ये शायद कहीं से पढ़ने में नहीं मिलेगी, ये एक्सपीरियंस करने और उस चीज में खोने से मिलेगी, उस चीज को समझने से मिलेगी। ये नहीं कि मेरे को ऐसी चीज नहीं होती, मेरे को भी कई बार नींद नहीं आती। फनी इंसिडेंट, मेरे को वो डार्क चॉकलेट का ही नहीं पता था कि इतनी ज्यादा उसमें कैफीन होती है। एक दिन मैं रात को सोने से पहले 6 बाइट्स ले गया डार्क चॉकलेट की। सारी रात में जागता रहा। आई एम सर्चिंग व्हाई दिस हैपेंड।
कुछ पहले मोमेंट तो मैंने ऐसे सोचा, फिर मैंने कहा हो सकता है कि भगवान ने बोला कि आज जाके तप वगैरह करना हो या पाठ पूजा करना हो तो चलो वो चीज कर लेते हैं। फिर सुबह जब उठा वो करते करते फिर मेरे को नींद आ गई। जब सुबह उठा तब दिमाग में आया यार मैंने तो डार्क चॉकलेट खा ली थी रात को, उस वजह से ये चीज हुई। और अगर मैं ये होता कि रात को नींद नहीं आती तो मैं ये सोचता ऐसा मैंने क्या कर दिया, ऐसी कौन सी टेंशन आ गई, मुझे नींद ही नहीं आ रही, हाय मुझे तो इंसोम्निया हो गया, मुझे तो दवाई लेनी पड़ा करेगी, अब तो मेरी जिंदगी नरक बढ़ गई, मेरे को तो एंजाइटी हो रही है, अब तो ये हो रहा है। फिर तो हो ही गई थी। तो बी अवेयर, ये कैसे हुआ? अवेयरनेस की वजह से एंड एक्सेप्टेंस की वजह से। जो हो रहा है उसे होने दो। सो बात यह है कि इन चीजों को जब तक आप अच्छे तरीके से समझ नहीं सकते, अवेयरनेस नहीं होगी, ज्ञान नहीं होगा, प्रेजेंट मोमेंट में नहीं रहोगे। प्रेजेंट मोमेंट होता पता है कितना? दैट्स इट, दैट्स इट। पिछला वाला पास्ट हो गया और आगे वाला आने वाला है अभी। ठीक है ना? और प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय कैसे करना है? मैं बोल रहा हूं, अपनी आवाज को भी सुन रहा हूं, मैं आपके साथ बात भी कर रहा हूं, आपके कमेंट्स भी देख रहा हूं, प्रेजेंट मोमेंट में हूं, सारी चीजें अवेयरनेस के साथ में। इधर म्यूजिक चल रहा है, म्यूजिक को भी देख रहा हूं, म्यूजिक को चेंज भी कर रहा हूं अवेयरनेस के साथ में कि अब क्या हो रहा है, अब कैसे ये चीज को चेंज करना है। दैट इज कॉल्ड अवेयरनेस। और जब तक मैं ये चीज कर रहा हूं, ना मेरा पास्ट है ना मेरा फ्यूचर है, मुझे ये नहीं याद रहा कि मैंने क्या करना है बाद में जाके, और मुझे ये नहीं याद रहा कि मेरी बीती हुई जिंदगी क्या है, क्या होके आया हूं, क्या नहीं होके आया हूं और क्या होने जाना है। देखो, जिंदगी में बात यह है कि अगर आप सिर्फ अपनी प्रॉब्लम्स को गिनते जाओगे ना, तो आप प्रॉब्लम्स को ही गेन करोगे। अगर जिंदगी में आप खुशियों को गिनते जाओगे, खुशियां ही मिलती जाएंगी। अगर जिंदगी में वो चीजें गिनते जाओगे जो आप चाहते हो, तो वो ही मिलेगा। कहते हैं ना कि अपनी चाहत को इतना बड़ा कर लो कि अनचाही चीज के लिए जगह ही ना बचे। अपनी चाहत को ही इतना सोचते जाओ कि जो आपको नहीं चाहिए उसको सोचो ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, एंजाइटी है, मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए, मैं उसको सोचने की बजाय मैं ये सोचूं कि मैं गाड़ी बहुत अच्छी चलाऊंगा और मैं गाड़ी बहुत अच्छी चलाता हूं। ये सोचने की वजह से कि मेरे को कल को कुछ ऐसी प्रॉब्लम ना आ जाए जिस वजह से मैं अपना मेंटली डिसऑर्डर फिनिश, दिमाग खत्म कर दूं। इनको सोचने की बजाय ये सोच रहा हूं कि मेरी जिंदगी है ही बहुत अच्छी, आई एम ब्लेस्ड, आई एम हैप्पी, आई एम जॉयफुल, मैं बहुत खुश हूं। इसीलिए तो वेदों, शास्त्रों और ग्रंथों में ये कहा कि हमेशा शुक्राना करो। शुक्राना जितना करोगे, जितना उस रब का शुक्र करोगे, उतना ही शुक्र करने की अवस्था और बनती जाएगी। ना शुक्रे बनोगे तो उतने ही ना शुक्रे वाली अवस्था बनती जाएगी। ठीक है, तो मेरी बात समझे। एंड आत्मा ही परमात्मा का अंश है, राइट? एंड इन द एंड हमारी आत्मा उस परमात्मा एनर्जी से मिल जाएगी, एक हो जाएगी। ये आत्मा परमेश्वर एनर्जी से अलग क्यों हुई? उस सोर्स को छोड़ा ही क्यों? आत्मा ने ये सारा खेल क्यों खेला जा रहा है? तरन जी, इट्स ये क्वेश्चन जो युग युगांतर से आया कि क्यों ऐसा हुआ या काय के लिए ऐसा हुआ।
इसको एट द एंड सिर्फ इतनी सी बात में बोला जाता है कि ये एक लीला है। जब ईश्वर अपने ध्यान में थे, वो सुन्न समाधि कंडीशन बताई जाती है। उस सुन्न समाधि कंडीशन से जैसे ही उनकी अवेयरनेस, चेतन शक्ति बाहर की ओर हुई तो माया उत्पन्न हुई, जिसे आदि शक्ति कहते हैं। उसके बाद का लिंक ईश्वर के साथ में नहीं है। आदि शक्ति ने खेल रचाया। उसके बाद जो परमात्मा, जो अंश है जिसके हम, ये उसके बाद की चीजें हैं। और वो इसलिए है कि उसका एहसास आपको मिले कि आप किस में से निकले हो। वो कितनी बड़ी चीज है। आपने अकाल उस्तत कभी पढ़ के देखो, दसम ग्रंथ का, उसमें इन सभी चीजों के बारे में बताया गया। अकाल उस्तत मीन्स, जो मैंने अभी ग्रुप में भी डाला था, उसका एक पहरा डाला था। उसमें उस ईश्वर की नेचर के बारे में बताया गया। वो नेचर पता कब चली? जब हम उससे अलग हुए। ये एक लीला बनी, ये उसका खेल रचाया गया, जिसमें उसको तो पता ही नहीं है कि ऐसा कुछ मैंने कर भी दिया। ये तो आगे आदि शक्ति के बाद की बात है। जिसे कहते हैं एक काम आई जुगत व्याय, तीन चले। एक काम आई जुगत व्याय। जुगत एक ऐसी चीज हुई, तीन चेले परवान, एक संसारी, एक भंडारी, एक लाए दीवान। एक संसारी जिसे ये संसार बना, एक भंडारी जो भंडार दे रहा है, विष्णु, ठीक है, जिसे कहा जाता है उस एनर्जी का विष्णु। संसारी ब्रह्म जिसने संसार बनाया, भंडारी जिसने विष्णु इस भंडार को बांटता जा रहा। एक लाए दीवान, दीवान अंत का समय एक उसे फिर ट्रांसफॉर्म करता है। किस चीज में? फिर उसी एक ईश्वर में जो परमात्मा है। वो ट्रांसफॉर्मेशन आज मैंने ग्रुप में वो डाला, बटरफ्लाई का ट्रांसफॉर्मेशन। वो लार्वा कैसे बना, कितनी शिद्दतों से, कितना उसको मेहनत करनी पड़ी अपनी पुरानी स्किन को उतारने के लिए। हम डेली अपने पास्ट को उतार सकते हैं। और जो यहाँ पे है ना कि हमारे अंदर सुसाइडल थॉट्स आते हैं और हम विचारों में घिरे पड़े हैं, वो पास्ट छोड़ ही नहीं पा रहे, वो उतार ही नहीं पा रहे। और जिस दिन उतार लोगे उस दिन ही ये सारी चीजें हो जाएंगी। ठीक है, समझ गए? और कोई क्वेश्चन, और कोई क्वेरीज, कोई क्वेश्चन? पता है रामकृष्ण परमहंस, इनके बारे में कहा जाता है कि जहां पे ये रहते थे वहां पे एक बहुत बड़ा मंदिर बनाया गया था और उस मंदिर में पुजारी की जरूरत थी, पर वो कुछ ऐसी अवस्था में बना था कि वहां पे कुछ पुजारी नहीं काम कर पा रहे थे। तो अंत में इनको बोला गया कि तुम वहां पे क्या पूजा कर सकते हो? तो इन्होंने हाँ बोल दी। इन्होंने जब हाँ बोल दी तो इनको मंदिर में रख दिया गया। और रख दिया गया तो इनको बारे में बताया गया था कि ये थोड़े से बौराने से हैं, थोड़े से उठ पटांग की हरकतें करते हैं, पर ये भगवान के साथ में जुड़े हुए ये भक्त हैं। पर इनकी चीजों को जरा ध्यान से समझ लेना, कल को कुछ ऐसी वैसी बात ना हो जाए। तो ये पता होने के बावजूद भी उनको रख लिया गया कि कुछ ना होने के अच्छा है कुछ तो हो जाए। तो जब इनको रख लिया गया तो पता चला कि हफ्ता हफ्ता तो वहां पे पूजा ही नहीं हो रही, और जब हो रही है तो सारा दिन हो रही है। वो नाचे भी जा रहे हैं, गाए भी जा रहे हैं, और जब नहीं पूजा हो रही तो तब कुछ भी नहीं हो रहा। और उल्टा वहां पे भोग के लिए कुछ दे के आते हैं मीठा, तो भगवान को भोग लगाने के लिए खुद भोग लगा लेते हैं। तो
वहां के कमेटी बनाई गई तो उन्होंने बुला के पूछा कि ये आप क्या कर रहे हैं, ये एक मंदिर की रीति नहीं है, एक पंडित की रीति नहीं है, पाठ पूजा तो रोज होना चाहिए। तो पता उन्होंने क्या जवाब दिया? कहते पूजा और पाठ और उसकी भक्ति भाव से होती है, फीलिंग से होती है, और अगर जिस दिन मेरे अंदर वो फीलिंग ही नहीं तो वो पाठ पूजा मैं उनके लिए करूं या तुम्हारे लोगों के लिए करूं? तुम लोगों के लिए मैं पाठ पूजा के ऊपर बैठूं या उस भगवान के लिए? अगर उस भगवान के लिए पाठ पूजा करने के लिए रोज बैठूं और अंदर फीलिंग्स ही ना हो तो वो तो 2 मिनट में जान लेगा, वो तो अंतर्यामी है। मैं तो झूठा बहस पा जाऊंगा उसके आगे कि मैं झूठ कर रहा हूं ये सारी चीज, मैं तो ऐसा नहीं करने वाला। वो समझ गए, उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, वो बात तो समझ गया, तो कम से कम जो प्रसाद आता है वो उनको भोग लगवा के तुम प्रसाद खा लिया करो। तुम तो खुद भोग लगा के भगवान को प्रसाद देते हो। कहते ये तो मैं बिल्कुल ही नहीं करूंगा, ये तो मैं जैसा करता हूं वैसा ही करूंगा। कहते इसमें क्या बड़ी बात है? कहते मेरी माँ ने बचपन में जब भी मुझे कुछ दिया पहले खुद खाया, ये खा के दिया कि हाँ मेरे बच्चे को ये पसंद आएगा या नहीं आएगा, ये तो उनके अंदर प्रेम था। अब मैं प्रेम से वही चीज पहले खुद खाता हूं, फिर भगवान को अर्पित करता हूं कि उनको पसंद आएगा कि ये नहीं आएगा। मैं अपना प्यार थोड़ी ना छोड़ सकता हूं। ठीक है ना? और हम यहां पे किस ढंग से भोग लगाते हैं और किस ढंग से पूजा करते हैं, अब ये आप देख लो। ठीक है? सो अभी काफी आज डिटेल में बातें हमने कर ली, होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। लेट्स डू सम सिंपल मेडिटेशन। एक स्टार्टिंग की मेडिटेशन हम करते हैं, वेरी बिगिनर्स एंड वेरी इफेक्टिव। इसे विपस्सना भी कहा जाता है, इसे विपस्सना ब्रीदिंग मेडिटेशन और कई चीजें बोली जा सकती हैं। तो ये बहुत हेल्पफुल है आपके इस टाइम के जो सिनेरियोस चल रहे हैं, जो ये सारी चीजें हैं उनके ऊपर। सो वो स्टार्ट करते हैं। सो अपनी अपनी पोजीशंस में आ जाए, प्रॉपरली अच्छे से बैठ जाए, देन वी स्टार्ट। देव आपने कहा बड़ा कोई हाँ, वो नाम का ही फर्क है। आप डिप्रेशन और एंजाइटी को थोड़ा हाई लेवल पे ले आए, वो चिंता बोल के ये कहते होते थे चिंता चिता समान मत करो। ठीक है? उन्होंने इस चीज का तोड़ ढूंढ लिया था, चिंता चिता समान। चिंता आपको चिता तक ले जाएगी। एंजाइटी और डिप्रेशन के बारे में क्या कहोगे? फिर खुद बना लो। चलो, लेट्स डू meditation. It's a simple meditation, beginners but far so effective. बाकी सभी मेडिटेशन से कई ऊपर का ये मेडिटेशन है, क्योंकि इसी ध्यान को करते करते बुद्ध ने जागरूकता को पा लिया था। कई पीर फकीर पैगंबरों ने सिर्फ यही ध्यान किया और कुछ नहीं। अपने गैजेट्स, मोबाइल फोन सब साइड पे रख दें और सिंपली मेरे साथ में इस मेडिटेशन के अंदर इधर उतर जाएं। डीप ब्रीथ लें, लंबी गहरी सांस पहले भरें और उसे छोड़ दें। पाँच 10 मिनट के लिए अपने आप को मेरे आगे समर्पित कर दें। मेरी आवाज सुनते जाएं, अपने आप को ढीला, रिलैक्स, शांत करते जाएं।
धीरे धीरे आंखें बंद कर लें, गहरी लंबी सांस लेते रहें। स्टार्टिंग करेंगे ब्रीदिंग के साथ में। मेरे साथ एक पैटर्न के ऊपर सांस लेना स्टार्ट करें। मुंह से लेनी हो मुंह से ले, नाक से लेनी हो नाक से ले। कैरी ऑन करते रहे, इसी पैटर्न में सांस लेते रहे। पूरी ऑक्सीजन अंदर भर लें और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते जाएं। आपके ब्रेन को पूरी ऑक्सीजन मिले कि वो ऑक्सीजन से आपके अंदर विचार बंद होते जाएं। गहरी सांस भरें और जितनी गहरी भर सके। कैरी ऑन करते रहे 1 मिनट के लिए। पूरा 1 मिनट के लिए मैं अपने आप बंद करने को बोल दूंगा। सांस लेते रहे। छोड़ दें, सांस बिल्कुल धीमे करते जाएं। धीरे धीरे सांस बिल्कुल नॉर्मल अपने आप होने दें। सांस को सांस लेना या छोड़ना बंद कर दे। सांस अपने आप भीतर और बाहर चलने दे और ध्यान अपना अपनी सांस के ऊपर जोड़ ले। सांस जिस तरीके से भीतर उतरे उसके साथ साथ अंदर आए। सांस जिस तरीके से बाहर जाए उसके साथ साथ बाहर आए। आपका ध्यान सांस को पकड़ ले, उसको जाने ना दे, ना उससे आगे दौड़े ना उससे पीछे। बिल्कुल सांस के साथ साथ भीतर और बाहर। बहुत ध्यान से जैसे चाय को भीतर उतरते हुए महसूस किया, ऐसे ही अपनी सांस को अपने मुख से या नाक से अंदर उतरते हुए उसकी वार्मनेस को महसूस करें, उसकी ठंडक को महसूस करें। और जब चेस्ट से होकर वो वापस बाहर की ओर जाए तो उसकी वार्मनेस को महसूस करें। सांस भरे तो आपका पेट फूले, सांस छोड़े तो पेट अंदर जाए। उस मूवमेंट को भी देखना शुरू करें। या तो सांस को देखते जाएं, धीरे धीरे अपना ध्यान पेट के ऊपर आ जाए, पेट को देख लें। आपका ध्यान या पेट को देखे या सांस को देखे, भीतर आते और बाहर जाते, पेट को फूलते हुए या अंदर की ओर सुकड़ते हुए। मैं काउंट करूंगा 5 to 1। आप और भी गहरे रिलैक्सेशन में होते जाएंगे। 5 4। हर एक नंबर आपको और गहरी रिलैक्सेशन में ले आए, एक बहुत अच्छी अवस्था में ले आए। 3। छोड़ दे, बॉडी बिल्कुल लूज, कंधे बिल्कुल लूज, आर्म्स, लेग्स, स्टमक, चेस्ट, बैक, शोल्डर्स, फेस, हेड। 2।
और एक कहते ही टोटल रिलैक्सेशन में जितने अब रिलैक्स हैं उससे 100 गुना और रिलैक्सेशन में आ जाए। 1, बिल्कुल शांत, रिलैक्स, छोड़ दे, हर एक चीज को छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे। जैसे आप बिल्कुल छोड़ दिए गए हो, आपके आसपास दुनिया गुजरती हो, गुजर जाने दे, कुछ लेना देना नहीं। आवाजें आ रही हो, आ जाने दे, कुछ लेना देना नहीं। किसी भी चीज का आपको कोई भी लेना देना नहीं हो। वो जिस ढंग से भी आपके सामने आपको सुनाई दे, आपको कुछ लेना देना ना हो। धीरे धीरे आपका ध्यान भीतर की ओर जो विचार चल रहे हो या ना भी चल रहे हो, या कोई भी विचार ऐसा आ रहा हो कि मैंने अपने थॉट्स को खत्म करना है और ये अभी तक आ रहे हैं, ये चल रहे हैं, उन विचारों को सिंपली देखना शुरू कर दो। उन्हें पीछे करना नहीं है। उन विचारों को एक्सेप्ट करो, वेलकम करो कि आप जैसे भी हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं। I accept you, I accept you, I accept you, पर जुड़ेंगे नहीं। वो विचार फीलिंग्स ना बनने दें उन विचारों से। वो दिमाग के कुछ बातें हैं जो दिमाग क्रिएट करता है और कुछ नहीं। और अगर कोई विचार ना आता हो, छोड़ दे उस खालीपन में अपने आप को, उस खालीपन को ऑब्जर्व करें, उस खालीपन को देखें। और अगर कोई विचार आ रहा हो तो पीछे नहीं करे, उनको वेलकम करे, आ जाने दे। मैं अति धन्यवादी हूं कि तुम मेरे सामने आए, पर तुम सिर्फ और सिर्फ कुछ विचार हो जो मेरे दिमाग ने, मेरे मन ने बनाए, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। ये मेरे ऊपर है, मैं इनको अपने ऊपर लूं या ना लूं। ये मेरे ऊपर है, मैं इन विचारों को सोचकर दुखी हूं या ना हूं। ये मुझ पर है कि अगर अच्छा विचार आए तो मैं उसे देख के खुश हो जाऊं या ना हो। अगर कोई नए विचार आते तो जाने दे, जाने दे। धीरे धीरे आप और गहन, शांत, रिलैक्स, शांत होते जाए। 1 मिनट के लिए गहरे रिलैक्स। धीरे से मेरे साथ लंबी गहरी सांस लें। अभी आंखें नहीं खुलेंगी। 3 गहरी लंबी सांस लें। पॉजिटिव एनर्जी को अपने भीतर भरें और भीतर की जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है और नेगेटिव थॉट्स हैं, कुछ भी हो जो आपको नहीं चाहिए, इन 3 सांस में वो बाहर फेंक दें। लंबी गहरी सांस भरें। देखें कहीं शरीर में कोई नेगेटिविटी बची हो और ये व्हाइट लाइट भीतर आ जाए, पूरे शरीर में फैल जाए और अंदर की सारी डार्कनेस बाहर निकल जाए इस दूसरी सांस में। पेट साथ लग जाए जब सांस बाहर निकाले, एक वैक्यूम बन जाए कि ऊर्जा अंदर बह जाए, बह जाए। अब तीसरी और आखिरी सांस, आंखें बंद रहेंगी। गहरी सांस लें।
बॉडी बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल शांत, बिल्कुल शांत, बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स। महसूस करें आपके भीतर इस ऊर्जा, महसूस करें जो आप हो चुके हैं, महसूस करें जो आप अपने बीते हुए कल को छोड़ चुके हैं और इस पल में आप आ चुके हैं। एक ऊर्जा, एक एनर्जी आपके भीतर आनी शुरू हो गई। महसूस करें उसे, उस ऊर्जा को जो आपकी अपनी है, जो आपको ईश्वर ने प्रदान की है। इसी ऊर्जा के साथ अब आगे आने वाली सारी जिंदगी आप जिएंगे, खुशियों से भर देंगे आप अपनी जिंदगी को, छोड़ चुके अपने बीते हुए कल को और आने वाले कल की कोई खबर ही नहीं। जो जीना है अभी इसी वक्त जी रहे हैं, यही पल है, इसी पल में आप अपने साथ हो सकते हैं, इसी पल में आप अपनी जिंदगी की हर एक खुशियों को अपने अंदर संजो सकते हैं। कोई भी आपकी जिंदगी को खराब नहीं कर सकता, कोई भी आपकी जिंदगी को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, किसी की वजह से आप अपनी जिंदगी खत्म नहीं कर सकते। ये आपका सत्य है, यही आपकी जिंदगी है, यही सत्य है। आप ही ईश्वर स्वरूप है, आप भी सत्यचित आनंद है। इसी समय आप सत्य हैं, चैतन्य हैं और आनंद से भरे हुए हैं। आप भी सत्यचित आनंद है। महसूस करें इसे, यही ईश्वरी स्वरूप है, यही वो ईश्वर है। आप ही ईश्वर है, आपके हाथ में ही है वो जिंदगी, आपकी जिंदगी दूसरों के हाथ में नहीं। खुश हो जाइए, शुक्र मनाइए उस ईश्वर का, शुक्रिया अदा करें, उस ईश्वर का धन्यवाद करें इस जिंदगी के लिए, अपने आप के लिए, ये चल रही सांस के लिए। धन्यवाद करें उस ईश्वर का, अपने गुरु लोगों का। लंबी गहरी सांस लें और धीरे धीरे अपनी आंखें खोलना शुरू करें और महसूस करें कि आप कितनी ऊर्जा से भरे हुए हैं। चेहरे पे खुशी हो, स्माइल हो, अंदर से नाच उठे हो, जैसे आज उस बक्से, उस बॉक्स को तोड़कर बाहर निकल गए हो जिन्होंने बांध रखा था आपको। उठ जाए, शक्ति उठ जाने दें, तोड़ दें उन सभी बंधनों को। आज एक जागरण हो जाए, आपके भीतर का जागरण, जिसके जागने से आपकी जिंदगी खुशियों से भर गई। यही जिंदगी है, एंजॉय करें इसी पल को। बी इन प्रेजेंट, बी नाउ, अभी। स्माइल करें, थैंक्स करें उन गुरु लोगों का, भगवान का, ईश्वर का, अपने आप का। अपने आप को प्यार करें। आई लव माई सेल्फ, अपना नाम कह के पुकारें अपने आप को। एंजॉय करें, शुक्रिया। बताएं हाउ यू फील, कैसा महसूस हो रहा है। शुक्रिया आप सभी का, धन्यवाद जो इतना प्रेम दिया, इतनी करुणा बरसाई और मेरी बातों को इतने ध्यान से सुना। कोशिश करें कि इस ज्ञान को बांटें, कोशिश करें कि इस ज्ञान को सभी तक जाने दें।
शुक्रिया सभी का, शुक्रिया। उस ईश्वर के महामंत्र को सुने, उस भजन को सुने। और एंजॉय से अपनी जिंदगी जिए। मैं यही आशा करता हूँ, उम्मीद रखता हूँ कि जो मेरी बातें हैं, बातों को आप अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करें और लोगों के साथ भी बांटें। स्माइल हो सभी की। जी चलिए इजाजत दे, एंजॉय करें इस भजन को, खुशी से एंजॉय करें अपनी लाइफ। Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna शुक्रिया सभी का, शुक्रिया।